हेलो दोस्तों, मेरे चैनल ट्रेडिंग ऑक्सीजन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। JSW इंफ्रास्ट्रक्चर ने अभी 2359 करोड़ का एक्सपेंस करने का प्लान किया है अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। करेंटली जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है JSW की 170 मिलियन टन पर एनम है, जिसको 400 मिलियन टन पर एनम तक पहुंचाना है। ये मेनली दो पोर्ट हैं, जयगढ़ पोर्ट और धर्मातर पोर्ट पे इनका मेन प्लान है। इसके अलावा रिसेंटली कंपनी ने नवकार कॉर्प करके लॉजिस्टिक कंपनी है, उसका 70.4% स्टेक खरीदा है 1012 करोड़ में, ताकि अपने लॉजिस्टिक को और स्ट्रीमलाइन कर सकें। कंपनी इसके अलावा अपना QIP लाने का प्लान कर रही है 5000 करोड़ के। उसके मेनली दो रीज़न है, एक तो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को कवर करना है, दूसरा ओनर की जो स्टेक्स है, प्रमोटर का जो स्टेक है एज़ पर SEBI गाइडलाइन, उसको 75% से नीचे लेके आना है। तो ये दो मेन रीज़न है। चलिए अब हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हैं और कंपनी के टेक्निकल पे। चलिए अब हम लोग स्क्रीनर पे इस कंपनी के फंडामेंटल चेक करते हैं। कंपनी का मार्केट कैप 70,000 करोड़ है। कंपनी अपने सेक्टर में सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑपरेटर है अदानी के बाद। कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 62.71 है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। ROCE 16 है, जो एज़ कम्पेयर टू गुजरात पीपावाव से कम है। तो इसके अलावा हम कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट देखते हैं, बैलेंस शीट पर कंपनी का हम बैलेंस शीट देखेंगे तो इसमें फ़िक्स्ड एसेट पे आप गौर कीजिएगा। फ़िक्स्ड एसेट यहाँ पे तकरीबन 1700 करोड़ के आसपास से बढ़ी है पिछले 2003 से 2004 तक। तो 1700 करोड़ के आसपास बढ़ी। करंट CWIP कंपनी का वो भी 3 टाइम हो गया। मतलब कंपनी रेगुलर इन्वेस्ट कर रही है। फिक्स एसेट में आप देखेंगे प्लांट और मशीनरी पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंस हुआ है, प्लांट और मशीनरी पे, और कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कोई भी कंपनी जब अपने फ्यूचर की ग्रोथ को लेके कंफर्म होती है तो वो इस तरीके का कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनका कैपेक्स बढ़ता है। और कंपनी में आप प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें, जैसा मैं बोल रहा था कि इसको कम करना है एज़ पर SEBI गाइडलाइन। कंपनी को इसको 75% के बिलो लेके आना है। इसका वन ऑफ द रीज़न है QIP लाने का। और FIs की हिस्सेदारी देखें तो FIs की हिस्सेदारी अप्रॉक्सीमेटली 1.5% बढ़ी है। DIs की कम हुई है। पब्लिक की ऑलमोस्ट सेम है, पब्लिक की भी थोड़ी कमी हुई है। तो कंपनी के फाइनेंशियल ओवरऑल सही है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 51% है, ये बहुत अच्छा फिगर है। सेल्स भी कंपनी की 10710 सेल्स भी अप्रॉक्सीमेटली सेम है, कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल ओवरऑल ओके हैं, ठीक है। इसमें कि बस ये है कि इस सेक्टर में ये सेकंड लार्जेस्ट है, अदानी के बाद इसी का नंबर है। अगर हम कंपनी के टेक्निकल पे चेक करें तो कंपनी अपने 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर है। ये डे का चार्ट है और 50 डेज़ 100 डेज़ के अबव ट्रेड कर रही है। तो कंपनी बुलिश मूव दिखा रही है, ठीक है। और तो इसमें जो अभी इन्वेस्टमेंट है उसका आपको इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो उसका रिज़ल्ट आने में 2 से 3 साल का समय लगेगा। लेकिन ग्रोथ इसमें ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में चाहे आपको अच्छी इनकम ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो आपको एक मूव आने का वेट करना चाहिए, उसके बाद आप बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको कुछ और किसी और कंपनी में एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ चैनल पे कमेंट करें। और कोई और भी अपडेट चाहिए, कोई और इन्फॉर्मेशन इसी स्टॉक के बारे में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।